अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, ये लंदन के अंदर इस तरह के जो चर्च जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने प्रोग्राम करती हैं लोगों को। सेंट एंड्रयूज़ एल्सफील्ड, सेंट एंड्रयूज़ कम्युनिटी गार्डन, प्लीज़ एंजॉय दिस प्लेस फॉर गार्डनिंग अपॉर्चुनिटीज़, विजिट आवर। तो इसके आगे से मैं गुज़र रहा था तो मैंने जब मेरी नज़र पड़ी, फिर यहाँ लिखा हुआ है एल्सफील्ड फूड बैंक थर्सडे इतने से इतने। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक आपको नज़ारा करवा दूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं जो इंसानियत की मदद के लिए। ये देखें, बहुत बड़ा चर्च है। हो सकता है कि इस वक्त यहाँ कोई भी बंदा मौजूद ना हो, लेकिन बहरहाल देखने वाली चीज़ है तो मैंने मुनासिब समझा। यहाँ भी कुछ बोर्ड है, दिस कम्युनिटी गार्डन वाज मेड पॉसिबल थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी स्पेसेस ग्राउंड वर्क बिग लॉटरी फंड। अच्छा, तो ये आप देखें कितनी बड़ी इमारत है, और इस साइड से इनकी मेन एंट्रेंस जो है गालबन इस साइड पे है। मैंने ये समझा था कि ये कोई चर्च है, लेकिन देखने में जो बाहर से चर्च लग रहा था, ये किसी और मकसद के लिए गालबन इस्तेमाल होता है। या ये भी हो सकता है कि चर्च के साथ साथ इन्होंने इसको इस इस्तेमाल में रखा हो जो कि यहाँ लिखा हुआ है। हस्बे मामूल जैसे पहले मेरा दिल था कि इस पे ये जो छत वाली डबल डेकर, इस पे बैठ के यहाँ सफ़र करूँ, लेकिन इतना खूबसूरत मौसम देख के मेरा दिल किया कि मैं पैदल निकलूँ, क्योंकि वहाँ वांड्सवर्थ से जब पैदल चलते हैं, ये जो टूटिंग मशहूर यहाँ फूड की दुकानें हैं, पाकिस्तानी दुकानें हैं खाने पीने की, और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और बाकी ख़रीदारी की जो सब्ज़ियाँ और ये वो, तो वहाँ जाते हुए तकरीबन 1 घंटे का जो पैदल रास्ता था। पहले बस पे बैठना था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये जो है यहाँ पैदल चलने का मज़ा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर मैंने समझा कि चलें पैदल चलते हैं। साथ साथ ये है कि बाज़ लोग जो दूसरे ममालिक में हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, या अफ्रीका में, या और, तो उनको भी साथ क्यों ना इस एक स्ट्रीट के नज़ारे करवा दिए जाएं कि ये जो स्ट्रीट है कैसे नज़र आती है। अब गैरेट लेन, इसके ऊपर बसें चल रही हैं, आपको नज़र आ रही, थोड़ी देर बाद बसें गुजर रही। और साइडों पे आप देखें लंदन के जिस तरह मारूफ घर हैं, जो इनका जो स्टाइल है, सी हॉर्स फिश बार और बाकी सारे घर हैं, किसी ने स्पेशल इजाज़त ले के तो नीचे जो है। लेकिन इनका ये है कि पीछे घरों के नीचे जो जगह है, उन्होंने कौंसल से किसी ज़माने में इजाज़त ले के इनको दुकानों में ढाल लिया हुआ है। यानी ये वो देखें, चाइना पैलेस लंदन। अब वो भी एक आगे से गालबन ये रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ है। इस साइड पे एल्सफील्ड फार्मेसी, क्योंकि ये एल्सफील्ड का इलाका है। एल्सफील्ड वहाँ स्टॉप था पीछे ट्रेन का, पुल के नीचे। तो वो अभी इससे जब चलते चलते हम कोई 15-20 मिनट आगे जाएंगे तो फिर वो जो इलाका है टूटिंग का, वो शुरू हो जाएगा। इधर रहायशों के वो देखें, गलियों में जो रहायशें हैं वो तो बिल्कुल सिर्फ रहायशें, एक हाउस जो मिले होते हैं, जिस तरह आप देखते हैं लंदन की अक्सर रहायशें इसी तरह हैं कि अटैच लंबी गलियां हैं, घर साथ जुड़े हुए बने हुए, और पता नहीं ये कितने पुराने हैं। अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो फिर अंदाज़ा हो सकता है कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी। लेकिन जो सड़कें हैं, मैं अभी तक जो देख रहा हूँ अतराफ़ पे, जिस तरह हमारे एशियन ममालिक में गंद होता है सड़कों पे पड़ा हुआ, लोग जो पीते हैं, खाते हैं, वो फेंक जाते हैं, वो बहुत कम नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो सफाई का निज़ाम है कौंसिल की तरफ से कदरे बेहतर है हमारे मुल्कों के निस्बत। तो बाकी यहाँ एक चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि साइकिलों को बहुत ज़्यादा रवाज दिया जा रहा है। वो इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा है लंदन का। इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं गाड़ियों पे। जो गाड़ियाँ लंदन के अंदरून की तरफ जाती हैं
उनके ऊपर इन्होंने टिका के जुर्माने रख दिए हैं कि फ़लाँ ज़ोन में जो जाएगा उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, फ़लाँ ज़ोन में जो गाड़ी पे जाएगा। तो अब लोगों ने इसको इस जुर्मानों से बचने के लिए खर्चे से उन्होंने साइकिलों करवा दिए। बहुत सारे लोग जो हैं छुट्टी के वक्त साइकिलों पे जाते नज़र आते हैं, सुबह के वक्त जाते नज़र आते हैं। पुराने घरों के स्टाइल जो होते हैं उनमें जब कोई नया स्टाइल नज़र आए तो यही लगता है कि ये बाद में बनाया गया कोई घर है। और बाकी आम आप देखें जो पुराना स्टाइल के घर हैं वो आपको वो सामने नज़र आ रहे हैं क्रीम कलर के, और इसके साथ जो है ये या इस साइड पे देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये मॉडर्न कुछ बाद में बना हुआ है। यहाँ कुछ लग रहा है कि अंदर कोई रेस्टोरेंट है या इंडियन चितनांडू रेस्टोरेंट अंजापार। देखिए साइड पे साइकिलें खड़ी हैं, ये किराए पे बंदा लेके, ये भी इसका भी बड़ा रिवाज है लेकिन कहते हैं काफ़ी महंगी हैं ये। पीछे ये घरों का स्टाइल है, फिर यहाँ पे कोई आपको रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि 1/3 जो रास्ता है ना वो गालबन हम तय कर चुके हैं पैदल, और आपको साथ साथ जो है नज़ारे दिखाते हुए अपनी मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। बाज़ रहायशी जो इस तरह उन्होंने ज़्यादा सेफ करने के लिए आगे गेट लगाए होते हैं, और इस साइड पे अगर हम देखें इधर भी कुछ बस स्टॉप है, यहाँ आपको एशियन लोग नज़र आ रहे हैं, कोई बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऑफ लाइसेंस बियर वाइन स्पिरिट, ये छोटी छोटी दुकानें जो आप कह सकते हैं पाकिस्तान में वो होती है ना खोखा टाइप की, जो ज़्यादा लंबा टाइम खुली रहती हैं। तो इससे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये भी कोई रेस्टोरेंट टाइप की जगह है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये जो पुलिस की सायरन या एम्बुलेंस ये बड़ी शोर के साथ जो है ये एक अजीब सा तसव्वुर ज़हन में ले आती है कि शायद कोई किसी किस्म का जो है ना वो हो गया है वाक़या या हादसा, जिसके लिए या एम्बुलेंस और या फिर जो गाड़ी है पुलिस की वो तेज़ी से वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है। इस साइड पे काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट नज़र आ रहे हैं नए स्टाइल के, और लाग ये देखें डबल डेकर बस जिसके लिए लोग झूला लेने के लिए बड़ी बड़ी दूर से यहाँ आते हैं कि हम डबल डेकर, ऊपर से जो टूरिस्ट हैं उनके लिए छत खुला होता है ऊपर से, लेकिन आम जो है वो आगे जा रही है छत खुले वाली। और ये जो है ये चीज़ बड़ी पसंद की जाती है यहाँ लंदन की, जो टूरिस्ट जो आते हैं उसको एंजॉय करते हैं जी। ये देखें यहाँ आपको हिंदू सोसाइटी गैरेट लेन टेम्पल एंड कम्युनिटी, इसका मतलब इसके अंदर इनका टेम्पल है हिंदुओं का, बहुत कुछ नज़र भी आ रहा है। ये देखें ये पुलिस की गाड़ी अभी निकली है, जो जिस तरह हम कहते हैं ना जर्मनी क्रिपो, कोई पता नहीं कि ये पुलिस की है, ये क्रिपो जैसे ही इनको कोई इत्तला मिलती है किसी क्राइम की तो ये लाइटें ऑन करते हैं और चल पड़ते हैं। इस जगह पे आके कुछ यूँ लग रहा है कि कुछ रश होने की वजह से जो स्टक हैं वो बसें भी खड़ी हैं, और आगे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि जो वो एम्बुलेंस जो है वो लाइटें ऑन करके और वो जो फायरवेयर वाले होते हैं वो खड़े हैं, जिसकी वजह से ये बसें भी स्टक हो चुकी हैं और बाकी कारें भी शायद आगे ना गुजर पाएँ। कोई ना कुछ हुआ ज़रूर है यहाँ। अब अचानक जो लोग इस सड़क को जा रहे थे, अब उनको तो नहीं पता कि आगे से ट्रैफिक जैम है, इन्होंने बंद कर दिया हुआ है, बंदा भी अंदर को लटाया हुआ है, उसको कुछ कर रहे हैं, लगता है कि कोई एक्सीडेंट ही हुआ है, क्योंकि और इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये है एक्सीडेंट जिसका बात हो रही थी, किस तरह से गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लगी हुई है और खोल के उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अब इस तरह के छोटे मोटे एक्सीडेंट और पूरी सड़क ब्लॉक हुई है, पूरी की पूरी सड़क जो ब्लॉक है, और कितनी गाड़ियाँ जो आके खड़ी हैं और वो आके इकट्ठे कर रहे हैं, साइकिल को बंदा लगा रहा है या निकाल रहा है। ये बड़े दिलचस्प मनाज़र हैं ज़िंदगी की, जो क्या कहते हैं चहल पहल, वो आप देख रहे हैं लंदन टूटिंग की तरफ पैदल चलते हुए। ये देखें इस एक्सीडेंट की वजह से कितनी बसें जो हैं वो मुतासर हुई हैं, लाइनें लग चुकी हैं और सवारियों को उतर के कुछ उसका और हल निकालना पड़ेगा। तो देखें इस सड़क पे जब अगर इधर को चले जाएँ तो विंबलडन रोड साउथ वेस्ट और डिप रोज लॉज
इसके अंदर कोई छोटा सा पार्क लग रहा है कि यहाँ पीछे घर हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी सहूलत के लिए इन्होंने यहाँ पार्क दिया हुआ है, मोरटन हाउस। ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता टूटिंग के करीब होते जा रहे हैं। ले जी, ये भी देख लें कितनी ज़्यादा कब्रें हैं और ये लगता है कि ये जो कब्रिस्तान है तकरीबन फुल हो चुका है और मज़ीद जगह यहाँ ना ही होगी। इंसान की जो ज़िंदगी है उसका अंजाम आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन इंसान जो चलते फिरते घूमते फिरते वो इस अंजाम को हमेशा भूले रहते हैं। इस साइड पे ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी की रौनकें हैं। ये देखें जी, कोपल लैंड हाउस कितना बड़ा इन्होंने बनाया है, जिसमें शायद लो इनकम वाले लोग जो गवर्नमेंट से मदद वगैरह लेते हैं उनको ये फ्लैट्स वगैरह मिले होंगे। बाकी दुनिया ये घूम रही है, गाड़ियों पे आ जा रहे हैं, लेकिन ये है वो असल मुकाम जहाँ इनमें से कई फैमिली मेम्बर्स पहुँच चुके हैं और कई हैं जिन्होंने अभी यहाँ पहुँचना है। हर इंसान ने एक दिन अपने अपने इलाके में इस मुकाम पे, लेकिन इंसान भूला रहता है, इसको याद नहीं रखता। मैंने एक दिन जाना है अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, वाकफ़कारों से जो उसके ताल्लुकात हैं, उसके अंदर जो बगाड़ आई होती है कोई छोटे छोटे मामलों पे, उसको सीधा नहीं करना। मियाँ बीवी के, बच्चों के मामलात हैं उनमें भी आकड़ या किसी बात के ऊपर अना का मसला या कोई और तबाही का इख्तलाफ, सारी उम्र लोग अपनी ज़िंदगी को अपना अजीरन कहें या उसको एक क़यामत का समा तकलीफ़ दे बना के गुजार लेते हैं। यह है स्ट्रीथाम सीमेट्री, ये कब्रिस्तान है स्ट्रीथाम। नहीं जी, मेरा ख्याल अब व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसको यहाँ ब्रेक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर अगले हिस्से में।